सिंह का भारत है कि जहां जब इस देश की आजादी के लिए यदि रक्त बहा तो हिंदू का भी था, मुसलमान का भी था। हाथरस की रोड सारी टूटी हुई है, जबकि यहाँ पर भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है और यानी भाजपा का ही यहाँ पर चेयरमैन है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात करने वाली पार्टी है, नौजवानों की बात करने वाली पार्टी है। बहन कुमारी मायावती जी कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती, कभी वो धर्म की राजनीति नहीं करती हैं। और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि सांप्रदायिक पार्टी हिंदू मुस्लिम। प्रियंका गांधी इस देश की राजनीति में पूरी शक्ति के साथ है और इस देश को पलटने में, इस देश में जो जहर घोला गया है उस जहर को खत्म करने का कोई काम करेगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे। में आज तक मेडिकल कॉलेज में ना, हाथरस में जो हमारा बागला हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो केवल रेफर सेंटर है। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की दवा नहीं दी जाती है, डॉक्टर है नहीं और दवा है नहीं। 60 रुपए आप हमसे टैक्स के नाम पर ले रहे हैं, जिसमें रोड के नाम पर ले रहे हैं, तमाम चीजों के नाम पर ले रहे हैं, आरटीओ के नाम पर ले रहे हैं, जीएसटी के नाम पर ले रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं। आप पैसे एक मिनट सुनिए, अगर रोड में उंगली नहीं लगाएंगे तो क्या बने ले जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी आप खो रहे हैं, आप विस्मृतियां हैं आपके दिमाग में। ये बागला हॉस्पिटल भाजपा ने नहीं बनाया है, ये बागला हॉस्पिटल बनाया इससे मतलब नहीं इसमें। और आज जो सुविधा है ना वो आपके लगातार लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इस हाथरस में है। और दुर्भाग्य है इस हाथरस का कि शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे हाथरस जीरो। पॉलिटिकल मुद्दों पर बात होगी, चूंकि अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जी, शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी हाथरस में संगठन को मजबूत कितना कर पाई है आपके नेतृत्व में, चूंकि आप जिलाध्यक्ष भी हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूत बन क्यों नहीं पा रही है? कांग्रेस पार्टी इतना संघर्ष क्यों कर रही है? अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, गठबंधन की बात आती है, लेकिन गठबंधन बाद में अलग अलग तरीके की रिएक्शन सामने आते हैं, तो कैसे इसको हम देखें फिर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाथरस इस ब्रज की देहरी में इंडिया टीवी चैनल का स्वागत है, इंडिया न्यूज़ चैनल का स्वागत है और आपने यहाँ अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और यह ब्रज की नगरी है, प्रेम की नगरी है, रस की नगरी है, साहित्यकारों की नगरी है, काका की नगरी है। इस नगरी में हम आपका स्वागत करते हैं। बात कांग्रेस की, तो देखिए कांग्रेस वो पार्टी है कि इस देश की आज़ादी से लेकर आज तक संघर्ष की गाथा की आप बात करेंगे तो कांग्रेस ने तो सदैव संघर्ष किया है और कांग्रेस जनहित में संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस ने कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं की है, कांग्रेस ने कभी धर्म जाति के नाम पे राजनीति नहीं की है, कांग्रेस ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए राजनीति की है। और कांग्रेस कोई भी मुद्दा हो, हर मुद्दे पे कांग्रेस सबसे प्रखर होकर बोलती है। वो अलग बात है कि आज धर्म के नाम पर कहीं ना कहीं जनता को बहकाने का काम किया गया है। आज मैं सुबह रोज पेपरों में पढ़ रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया किस प्रकार धर्म की बात कर रहे हैं। अरे प्रदेश के मुखिया, ये वो देश है भारत, ये वो बाबा साहब का संविधान का बनाया हुआ देश भारत है, ये वो गांधी और नेहरू और पटेल और सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह का भारत है कि जहां जब इस देश की आजादी के लिए यदि रक्त बहा तो हिंदू का भी था, मुसलमान का भी था, सिख का भी था, ईसाई का भी था। तो इस भारत में प्रेम और सौहार्द की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है ना चंद्रगुप्त जी कि आखिर इन मुद्दों को उठाता कौन है? राजनीतिक पार्टी तो आप हैं, उसका हिस्सा हैं, इन पर रिएक्शन तो कांग्रेस पार्टी के भी आते हैं, मैं इस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं ब्रजमोहन राठी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, मैं लौटूंगा चंद्रगुप्त जी आपके पास। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर क्या काम कर पा रही है? क्योंकि गठबंधन की जब बात आती है तो वही सवाल आपसे भी है, रिएक्शंस अलग अलग हो जाते हैं दोनों दलों के, कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो। विपक्ष के तौर पर कितना मजबूत आप लोग हो पा रहे हैं? महाकुंभ को लेकर तमाम सारे रिएक्शंस हमने सुने, बयानबाजी हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। अब एएमयू को लेकर, होली को लेकर संघर्ष लगातार हो रहा है, कभी अकबर तो कभी बाबर। इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड आखिर क्या है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति की अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो इस पर रिएक्शन भी तो आप लोगों के सामने आ रहे हैं, आपका रिएक्शन? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज को धन्यवाद देता हूं, आप हाथरस में आए और कुछ ही दिन में होली आने वाली है, आप सभी को होली की बधाई, शुभकामनाएं। मैं बारी बारी से आपको जवाब देता हूं। समाजवादी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में है और समाजवादी ही एक ऐसी पार्टी है विपक्ष में कि वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करती है, समझाने का काम करती है, रास्ते पर लाने का काम करती है। जैसे समाजवादी पार्टी ने समय समय पर जो भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियां हैं, नीतियां हैं,
जो गलत कार्य करती है उसको सदन से लेकर के संसद तक और संसद से लेकर के जमीन तक उठाने का काम किया है। जैसे आज हाथरस का ही मुद्दा ले लीजिए, हाथरस की रोड सारी टूटी हुई है, जबकि यहां पर भाजपा का सांसद है, भाजपा का विधायक है और यानी भाजपा का ही यहां पर चेयरमैन है। हाथरस में पूर्ण रूप से सड़ान है, कहीं सफाई नाम की चीज नहीं है। जनपद में सारी रोड टूटी हुई है, विधानसभा में सारी रोड टूटी हुई है, कहीं पानी की सुविधा नहीं है, खड़ंजा नहीं है, पड़ंजा नहीं है, समय पर बिजली नहीं आती है, या मूलभूत सुविधाओं को उठाने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी करती है। सर सवाल ये भी है ना कि अगर ये तमाम सारे मुद्दे आप गिना रहे हैं तो इन पर बात आपको उठानी भी पड़ेगी, और अगर उठाएंगे तो शायद इन मुद्दों को उठाने की जरूरत ना पड़े। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि इस मंच पर हमारे साथ नहीं है, लेकिन आरएलडी से जरूर श्याम सिंह प्रधान साहब हमारे साथ हैं। श्याम सिंह जी, आप तो सरकार का हिस्सा भी हैं, आप पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे तो तमाम सारे मुद्दों को बताते थे, लेकिन अब सरकार में तो देखिए समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग जिन बातों कर आए या जिन मुद्दों पर आप लोगों ने बात करी उनके साथ रहकर अब बीजेपी में आकर आप लोग भूल गए उन मुद्दों को। सर्वप्रथम मैं आपको बहुत बहुत इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई दूंगा और होली की शुभकामनाएं दूंगा जी। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के साथी ने जो सवाल उठाया है कि खरंजा नहीं है, नाली नहीं है, ये एक आम बात है, सही बात है, पूरे जनपद की मैं बात नहीं, ये तो मूलभूत है ना, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। ये एक आम भाषा है, हाँ। कहने के लिए एक आम भाषा है। आज मैं देख रहा हूं पूरे जनपद में, आप किसी भी राजमार्ग पर निकल जाइए, किसी भी लिंक रोड पर निकल जाइए, बेहतर से बेहतरीन रोड बने हुए हैं। हाथरस की जहां तक बात है, मैंने पिछले 10 साल पहले भी हाथरस को देखा, 15 साल पहले भी हाथरस को देखा और आज भी मैं हाथरस को देखता हूं जी। हाथरस में मथुरा की तरफ से, हाथरस में सिकंदराव की तरफ से, हाथरस में अलीगढ़ की तरफ से जब भी एंट्री होती है तो परिदृश्य बदला हुआ है। ये परिदृश्य पिछले 10 साल में बदला है। हमने 10 साल 15 साल पहले भी हाथरस को देखा, ऐसा नहीं है। और जहां तक मुद्दों की बात है, राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष में थी तो विपक्ष में जो जरूरत थी किसान और नौजवान और बेरोजगारों की बात, राष्ट्रीय लोकदल ठीक है, राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों की बात करने वाली पार्टी है, नौजवानों की बात करने वाली पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल जब विपक्ष की भूमिका में थी तो हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी, नौजवानों की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज राष्ट्रीय लोकदल सवाल तो वही है सर कि आप लोग किसानों की बात करते हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं और बीजेपी के साथ अगर भूल जाते हैं तमाम। नहीं, बीजेपी के साथ मैं लौटूंगा आपके पास। पुनिया साहब, बहुजन समाज पार्टी करना क्या चाह रही है सर? क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? बहन जी क्या कर रही है? कौन से कब फैसले करते हैं? किसी को समझ में नहीं आ रहा है। 5 मिनट बाद क्या बहन जी का फैसला होगा और वो कैसे और कब पलट जाएगा, इस बात की भनक किसी को लगती नहीं है। बीएसपी का जनाधार क्यों घट गया और क्यों गर्त में पार्टी चली गई है सर? इसको लेकर आपका संगठन क्या कर रहा है? सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी भाइयों को जय भीम, और जो इंडिया टीवी की टीम इधर आई, इंडिया न्यूज़ की जो टीम इधर आई हुई है उसका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जो प्रश्न है आपका उसका भी जवाब देंगे हम। और सबसे पहले हाथरस में जो कुछ भी हो रहा है, जहां हम बैठे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी की नेता, हमारी नेता उत्तर प्रदेश की शानदार मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा 3 मई 1997 को बनाया हुआ जिला है। इस जिले में बहन जी ने हॉस्पिटल, जो बागला हॉस्पिटल था, उसको जिला लेवल का हॉस्पिटल बनाया। कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन और जितने भी जिले लेवल के कार्यालय हैं वो बहन कुमारी मायावती जी ने बनाए। पहले जो हमारा जिला वो अलीगढ़ का हिस्सा था, और आज सारी मूलभूत सुविधाएं जो प्रशासन के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर हो सकती हैं, वो बहन कुमारी मायावती जी के माध्यम से दी गई। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में आप जानते हैं, जो प्रश्न किया आपने कि बहन जी कर क्या रही हैं। बहन कुमारी मायावती जी अमन पसंद नेता हैं और कानून में विश्वास करने वाली नेता है। विकास उनकी प्राथमिकता और कानून व्यवस्था उनकी उच्च लेवल की रहती है। आपको याद होना चाहिए, बहन कुमारी मायावती जी ने अपने नेता को अपने घर बुलाकर और डीजीपी को फोन करके ये कहा था कि ये अपराधी है और आया हुआ है, इसको गिरफ्तार करिए, यहां से जेल भिजवाया था। तो बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कोई क्या जानेगा? सवाल ये है सर कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार क्यों घट गया, क्यों शून्य पर आप लोग आ गए हैं, इस बात का कोई जवाब बहुजन समाज पार्टी के नेता के पास हमें मिलता नहीं है। आप लोग सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। मैं निवेदन करूँ आपको, बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी कभी सांप्रदायिक राजनीति नहीं करती हैं, कभी वो धर्म की राजनीति नहीं करती हैं।
और आज जो भारतीय जनता पार्टी है, दुर्भाग्य है इस देश का और प्रदेश का कि सांप्रदायिक पार्टी, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, ये सारी चीजें उन्होंने इसका जो तुष्टीकरण किया है, जो कहना चाहिए एक यानी जो देश के लिए जो बहुत ही अभिशाप है। शिक्षा की बात उनके पास नहीं है, विकास की बात उनके पास नहीं है। मैं बहन जी के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, नहीं ठीक है सर, मैं लौटूंगा इसी मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। चंद्रगुप्त जी, तुष्टीकरण की राजनीति कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? क्या आप लोग नहीं कर रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी नहीं कर रही है? क्या आप लोग जेएनयू पर बात नहीं करते हैं? क्या आप लोग एएमयू पर बात नहीं करते हैं? क्या आप लोग जब अकबर और बाबर की बात आती है तब आप लोग बात नहीं करते हैं? मुद्दे तो आप ही लोग भड़का रहे हैं, या फिर उन मुद्दों को तूल दे रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो फिर एक्शन का रिएक्शन भी होगा। कांग्रेस ने कभी तुष्टीकरण की बात नहीं की। कांग्रेस ने सदैव एकता की और प्यार के, मोहब्बत के पैगाम की बात की है। और उदाहरण है कि इस देश में यदि सबसे बड़ी यात्रा किसी ने पैदल की है तो राहुल गांधी ने की है, और वो यात्रा उन्होंने कांग्रेस के लिए की है। वो यात्रा उन्होंने इस भारत को जोड़ने के लिए की है। नतीजा क्या निकला उस यात्रा का? उस यात्रा का नतीजा देश में लोगों में पैगाम गया है, वो अलग बात है। वो अलग बात है कि आज जितनी सरकारी एजेंसियां, जितनी सरकारी ताकत है, उनका दुरुपयोग करके सत्ता दल जो प्रियंका गांधी जब यूपी में चुनाव होता है तब वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती हैं और उसके बाद गायब हो जाती हैं। तो यही कांग्रेस पार्टी। प्रियंका गांधी कभी गायब नहीं थी। प्रियंका गांधी देश की नेता है, और प्रियंका गांधी आज भी इस देश के लिए काम कर रही है। वायनाड से सांसद है और इस देश की लोकसभा में इस देश के हर तबके की, हर दबे कुचले की आवाज को बुलंद कर रही है। प्रियंका गांधी इस देश की राजनीति में पूरी शक्ति के साथ है, और इस देश को पलटने में, इस देश में जो जहर घोला गया है, उस जहर को खत्म करने का कोई काम करेगा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करेंगे। सवाल ये भी उठता है ना सर कि जब रिजल्ट आता है चुनाव का तो फिर राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, उनका कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता। और जब दो लड़कों की जोड़ी राई साहब बात होती है तो फिर वो जोड़ी कहां चली जाती है? जब रिजल्ट आता है तो आप लोग अलग हो जाते हैं, अलग अलग रिएक्शन सामने आते हैं, और जब चुनाव से पहले बात करते हैं तो एक होने की बात करते हैं। तो ये कैसी एकता है? अगर विपक्ष ऐसे एक होगा तो कैसे बीजेपी का मुकाबला आप लोग कर पाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए का नारा देते हुए सर्व समाज में, सभी धर्मों में भाईचारा बनाते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस देश के संविधान को जो परम पूज्य बाबा साहब ने बड़ी मेहनत से, लगन से बनाया था, उसको बचाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, हाथरस में आज तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। हाथरस में जो हमारा बागला हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वो केवल रेफर सेंटर है। यहां पर कोई भी किसी प्रकार की दवा नहीं दी जाती है, डॉक्टर है नहीं और दवा है नहीं, लेकिन सभी को रेफर कर दिया जाता है। हम बार बार मन से उठाते हैं, हम इसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की चूक सरकार है, वो क्योंकि धर्म के नाम पर जीत के आई है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जीत के आई है। उनको मालूम है ये कितने भी लोग हल्ला मचा लें, हमको वोट मिलना ही मिलना है। प्रधान साहब, सवाल आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर भी है कि आप लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और जब उनके साथ होते हैं तो फिर इन्हीं मुद्दों को आप भी उठाते हैं। मैं अपने साथी, समाजवादी पार्टी के साथी से पूछना चाहूंगा, ये किस तरह का पीडीए है? हमारे बगल के जनपद में भी एक घटना हुई, समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक दलित बेटी की बारात नहीं चढ़ने दी, घर में घुसकर पीटा। आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कितना अत्याचार दलित बेटी के साथ किया। ये किस तरह का पीडीए है? मैं पूछना चाहता हूं अपने कांग्रेस के साथी से। उन्होंने अभी कहा था राहुल गांधी जी बिल्कुल धर्म की और जाति की राजनीति करते। राहुल गांधी जी अभी हमारे जनपद में आए थे, जो व्यक्ति कोर्ट से बरी हो गए, जिन्हें कोर्ट ने न्याय दे दिया, उन व्यक्तियों को आरोपी कहकर राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। ये जाति की राजनीति नहीं थी क्या? उस मुद्दे पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप भूलगढ़ी की बात करते हैं, आप भूलगढ़ी की बात करते हैं, वो बेटी और वो परिवार कितना शोषित है। कभी आपने उसके दर्द को जाना है? कभी आपने उसके दर्द को जाना है क्या? कभी सत्ता दल के, विपक्ष दल के अध्यक्ष हैं, कभी आप उस परिवार से जाकर मिले? आपने देखा कि उस परिवार को यदि रोजगार पे जाना हो तो 5 पुलिस वाले उसके साथ होते हैं। कभी आपने उस परिवार की आरोपी कैसे कह सकते हो? केवल जब कोर्ट ने उसको आरोपी नहीं माना, आपने आरोपी कैसे मान लिया? आप कोर्ट से बड़े हैं, सत्ता के आनंद ले रहे हैं आप। राहुल गांधी केवल सत्ता का आनंद ले रहे हैं। राहुल गांधी जैसा नेता राहुल गांधी जी परिवार की समस्या को जानने, हाथरस की समस्या को जानने, लेकिन आपके एमएलए और एमपी कभी उस परिवार से मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उस परिवार की सहानुभूति में जाकर लाठियां खाई है। मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी उसी दल के साथ है। आपके नेता से तो बड़ा लड़ना लोटा, आपके नेता से बड़ा लड़ना लोटा, ये किस तरह की राजनीति है? कभी वो कांग्रेस के साथ होते हैं, कभी वो भाजपा के साथ होते हैं, ना उनका
कोई न्याय- उनका न्याय कोई की बात नहीं मानेंगे। लक्ष्य नहीं है। न्याय अच्छा, नहीं रुक जाइए, मानेंगे। थोड़ा सा का रुकिए। कोई लक्ष्य नहीं है। थोड़ा सा रुक जाइए। आप दो अपने तरफा- नेता की बात ना करिए, दो आपका तरफा- कोई लक्ष्य नहीं है। दो- मेरे दो नेता तरफा भी आप बात उसी ये के है। खिलाफ लड़ रहे रुक थे, जाइए, आप आप उनके साथ खड़े हैं। प्रधान जी आप भी रुकिए, प्रधान जी आप भी रुकिए, घटना हुई उस प्रधान समय। जी आप भी रुकिए। देखिए यहाँ पर जो जनता बैठी है, लेकिन सवाल ये है कि दो तरफा आप लोग घेर रहे हैं, बोलने का मौका तो दीजिए कम से कम उन्हें। नहीं, घेर नहीं रहे, घेर नहीं रहे। मेरे माइक को बंद कर दिया गया। नहीं। घेर नहीं रहे हैं। सत्यता आपका यह है माइक कि कौन बंद ये वो दल के अध्यक्ष हैं जिस दल के नेता ने उस बुलगड़ी के परिवार को न्याय दिलाने के लिए लाठियां खाई थी। अभी इन्होंने कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, सत्ता में पहुंचने के बाद कभी आप उस परिवार से जाकर उस परिवार का दर्द जाना? आप समझिए, यदि आपका परिवार होता और उस परिवार का बेटा जब पढ़ने जाता है तो 3 पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं, कोई स्कूल उसको एडमिशन देने को तैयार नहीं है। जब वो परिवार काम करने जाता है तो उसके साथ 5 पुलिस वाले साथ जाते हैं, तो कोई उसे व्यापार देने को तैयार नहीं है। आपने उस परिवार के कष्ट को जाना? आप बात करते चलिए, हैं, मैं अरे मैं आप अपने- यदि सत्ता में मैं हैं, अपने कांग्रेस तो के सत्ता साथी- अपने मुखिया मैं से आपसे कहिए पूछना चाहता कि उस हूं। परिवार को न्याय मैं- दें। यदि आप सत्ता में तो मेरे सत्ता नेता का उस उपयोग करिए, परिवार के साथ- उस सत्ता का व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। चंद्रगुप्त जी अध्यक्ष जवाब जी ले बोलने लेते हैं, दीजिए। जवाब ले लेते जी हैं। बोलिए। मेरे नेता की सिंपैथी उस परिवार के साथ तब भी थी और आज भी है। न्याय देने के लिए हमारे देश में कोर्ट बने हैं। नहीं, सवाल वही है आपके सर। नेता ने आप आवाज एक उठाई। मिनट, कोर्ट एक से- मिनट। कोर्ट से उस सवाल वही परिवार- है- सवाल वही है कि आप लोग मुद्दों को अपने अपने हिसाब से क्यों उठाते हैं? आप लोग आरोप उनकी सरकार के मुद्दों को लेकर लगाएंगे, या उनकी सरकार जहां पर है वहां पर अगर कोई घटना होती है वहां पर आरोप लगाते हैं, तो फिर वो बुलगड़ी कांड पर आ जाते हैं। सवाल वही घूम फिर कर आ जा रहा है। नहीं, ये मैं इनकी बात इनके नेता के बारे में ये अभी कह रहे थे कि हमारे नेता, हमारी उन्होंने पार्टी तो कहा धर्म की राहुल राजनीति गांधी ने नहीं इतनी करती, लंबी यात्रा जाति निकाली, की कौन से राजनीति नेता ने नहीं निकाली है बताइए जी? वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने इतनी लंबी यात्रा निकाली है, हाँ। आप लोगों ने तो नहीं निकाली है। राहुल गांधी देखिए कितना हमारे युवाओं नेता को जोड़ने आदरणीय का जयंत काम कर रहे चौधरी इस तरह की कई यात्रा पहले निकाल चुके हैं। पैदल यात्रा आदरणीय जयंत चौधरी ने तमाम पैदल यात्राएं पहले की हैं। ठीक है, लेकिन पुनिया साहब, विपक्ष के तौर पर जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए हाथरस के मुद्दों की? देखिए, अभी राई साहब कह रहे थे कि जिला अस्पताल तो रेफर सेंटर बन गया है, यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। यहाँ पर मांग की जा रही है कि स्पोर्ट्स स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। एक विश्वविद्यालय कम से कम ऐसा बने जिससे कि बाहर ना जाना पड़े। आगरा विश्वविद्यालय के तो कई सारे कॉलेज हैं, लेकिन एक विश्वविद्यालय हाथरस को नहीं मिल पा रहा है। तो इन मुद्दों को लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हाथरस का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि 36 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सांसद बना हुआ है, भाजपा के विधायक, और बहुत लंबे समय से यहाँ चेयरमैन भी भाजपा का है। हर तरफ लूट, हर तरफ कमीशन, हर तरफ यानी जो पैसा है बर्बाद किया जा रहा है। और हाथरस की जनता, मैं आप बड़ी साफ बात बता दूं, लोग मेरी बात से सहमत होंगे, असहमत भी हो सकते हैं, कि हाथरस में भारतीय जनता पार्टी में केवल इस बात की जद्दोजहद होती है कि टिकट कैसे भी प्राप्त हो जाए, क्योंकि हाथरस की जनता इतनी जातिवादी और कम सोच वाली जनता है कि वो ऐसे लोगों को पसंद करती है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या गुलामी उनकी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को यहाँ की जनता चुनाव में जिताती है। अगर आप 1989 में अगर देखेंगे तो एक सांसद बने थे, वो पार्लियामेंट की पीछे वाली सीट पर सो जाते थे। उसके बाद सांसद बने, वो जमीन पर बैठते थे कि मैं किसी नालायक हूं, मैं किसी काम का ही नहीं हूं। उसके बाद एक सांसद बने कि वो कभी हाथरस आए ही नहीं। प्रोफेसर साहब, एक सांसद बनी, वो गोवा के पीछे हाथरस में कभी आती नहीं थी। और उसके बाद और बना, वो किसी काम का नहीं निकला। उसने बुलगड़ी कांड की जो दोनों जो चर्चा कर रहे हैं, सारी बुलगड़ी कांड की विवाद का विषय वही था। अगर वो उसने सही तरह हैंडल कर लिया होता तो वो इतना बड़ा घटना नहीं होती, ना उतना तूल पकड़ता। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जो ये पार्टी आपस में जो जद्दोजहद कर रही है, अगर ईमानदारी से बात करें तो 1500 काशीराम टाउनशिप के जो आवास जो घर शहर में किराए पे झगड़ा होता था, एक एक परिवार में 4-4 लोग घुसे हुए थे, तो उनको जो टाउनशिप में काम यानी आवास देने का जो काम किया बहन कुमारी मायावती जी ने, न तो सपा ने उसका ध्यान दिया, प्लीज सर आगे बढ़े, न तो सपा ने ध्यान दिया 5 साल, और ये 9 साल से 8 साल से ये बैठे हुए हैं, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब हॉस्पिटल की बात आ जाइए, 2021 और 22 के बजट में हमारे जो प्रदेश के बहुत विकास पुरुष, यानी कौन सी उपाधि दी जाती है योगी जी को, जो सबसे बड़ा सांप्रदायिक आदमी है इस प्रदेश का, उस आदमी ने घोषणा करी थी कि हाथरस के लिए मेडिकल कॉलेज दी जाएगी। 21 गई, 22 गई, 23 गई, 24 गई और 25 आ गई। आज तक उस जो जमीन है वो दुग्ध विभाग की है, आज तक वो हैंडओवर नहीं की गई। पैसे की तो बात छोड़ दी। और जब मैंने सारे मुद्दे आप बता रहे हैं, और सुन लीजिए, शून्य पर है बीएसपी, शून्य पर क्यों है? बीएसपी अमन अगर इतने मुद्दों पर जनता आपकी सुन रही है, या फिर आप जनता तक अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, देखिए, और बहन जी के बार बार बदलते फैसलों को जनता समझ नहीं पा रही। देखिए, बहन जी के बारे में आप भी जानते हैं, आप भले कोई भी बात करें, बहन कुमारी मायावती जी फालतू की बातों में नहीं पड़ती हैं।
वो विकास की बात करती है। उन्होंने हजारों कॉलेज स्कूल बनाए, उन्होंने विश्वविद्यालय बनाए, उन्होंने ट्रांसमिशन बनाए, उन्होंने काशीराम टाउन से लेकर के और 10,000 अंबेडकर गांव के माध्यम से पूरे प्रदेश को विकास के राह पर ले गई। और सुनिए, और यमुना एक्सप्रेस वे लेकर के आज जो आवाज देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी भी कर तो रही है ना, वो भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता, देखिए सर, आप शायद मैं बता दूं पूरे मंच पर, और यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, 1 रुपया प्रत्येक लीटर पेट्रोल और डीजल पे आप रोड के लिए लेते हैं। 1 रुपया आप कभी उसका निकलवा के देखिए, जो आज $79 प्रति बैरल पे क्रूड ऑयल है, और 160 लीटर एक में आता है, एक क्या नाम है, बैरल में। अगर उसकी कीमत निकालिए आप 33 रुपए बैठती है, और आज हमसे 100 रुपए ले रहे हैं आप, तो ये एक बार 60 रुपए आप हमसे टैक्स के नाम पर ले रहे हैं, जिसमें रोड के नाम पर ले रहे हैं, तमाम चीजों के नाम पर ले रहे हैं, आरटीओ के नाम पर ले रहे हैं, जीएसटी के नाम पर ले रहे हैं, लूट मचाए हुए हैं आप। तो आप एक मिनट सुनिए, अगर रोड में उनमें नहीं लगाएंगे तो क्या अपने घर ले जाएंगे? आप लूट कमीशन घोरी पैदा रखी है, पूरे प्रदेश को लूट लिया आपने, पूरे देश को लूट लिया आपने। ये मुद्दे गठबंधन के साथ, एक मिनट सर सवाल सुन लीजिए, ये मुद्दे गठबंधन के साथ क्या बदल जाते हैं आरएलडी के? नहीं, आरएलडी के गठबंधन के साथ, आरएलडी के मुद्दे अपने मुद्दे हैं। किसान नौजवान की आवाज उठाना, किसान नौजवान की लड़ाई लड़ना आरएलडी के मुद्दे हैं। आज आरएलडी सरकार के साथ शामिल है, किसान के लिए, नौजवान के लिए कितना काम कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता जयंत चौधरी जी जो मंत्रालय संभाल रहे हैं, उसमें नौजवानों के लिए कितना काम कर रहे हैं, प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। अभी भरतपुर में 6,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आई नौकरी का। अभी अमरोहा में कार्यक्रम हुआ, 11,000 लोगों को आदरणीय जयंत चौधरी जी ने नियुक्ति पत्र दिए। कौशल विकास मिशन के तहत पूरे देश में जाकर, पूरे देश में IIT, पूरे देश में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में जाकर नौजवानों को प्रशिक्षण देने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। पूरे देश में जाकर नौजवानों को नौकरी देने का काम आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की सोच, राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा हमेशा एक जैसी विचारधारा। सरकार की बात करिए सर, आप सरकार की बात करिए। यानी सुनिए सर, इस जिले का प्रभारी मंत्री एक समाज कल्याण विभाग का, वो एक हॉस्टल नहीं दे पाया 4 साल में। ये दुर्भाग्य है, हॉस्टल SC ST के लिए हॉस्टल नहीं दे पाया। इस जनपद में अभी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ है, सासनी में मेडिकल सार्वजनिक मंच पर असीम अरुण जी ने यह कहा था कि पहला अगर कागजों पे जमीन पे उसके बाद बनता है। सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए घोषणा की है, कुछ भी नहीं, पीपीपी मॉडल है, पीपीपी मॉडल है, वो धोखा है। अभी 1 रुपया भी नहीं आया है, झूठ बोल रहे हैं कॉलेज के लिए, झूठ बोल रहे हैं आप, 1 रुपया भी नहीं आया अभी। यहाँ पर तमाम व्यापारी भी बैठे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की मांग लगातार हो रही है, लेकिन वो मांग पूरी नहीं हो पा रही। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की विधायिका ने भी अभी सदन में मुद्दा उठाया था। इस मुद्दे पे गहन विचार विमर्श चल रहा है। मुझे उम्मीद है जल्दी हमारे प्रदेश की सरकार इस मुद्दे को चलिए जाएगी। 2017 से आप दवाइयां भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप पूरे ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें फटी पड़ी हैं, आप उनको बना नहीं पा रहे हैं। लूट कमीशन घोरी चल रही है। 2017 से पहले का बागला हॉस्पिटल का डाटा निकलवा लीजिए। आज 4 गुने और 5 गुने मरीज बागला हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं। 2017 से पहले एक्सरे की मशीन भी सही तरह से काम नहीं करती थी, आज MRI की मशीन। चलिए, आदरणीय अध्यक्ष जी, आप खो रहे हैं, आप खो रहे हैं, आप विस्मृतियां हैं आपके दिमाग में। ये बागला हॉस्पिटल भाजपा ने नहीं बनाया है, ये बागला हॉस्पिटल बनाया है, इससे मतलब नहीं है। इसमें और आज जो सुविधा है ना, वो आपके लगातार लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के इस हाथरस में है। और दुर्भाग्य है इस हाथरस का, ये शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पे हाथरस 0 ये पूरा हाथरस की जनता जानती है। लेकिन बजट में तो तमाम सारी घोषणाएं, वो केवल कागजों पर मूर्त रूप में आप दिखाइए ना, कैसे संभव है? मूर्त रूप में आप दिखाइए। बजट में जो घोषणा की गई है वो कागजों तक रह जाएंगे, कैसे संभव है? अभी मूर्त रूप दिखाइए आप। कहाँ मेडिकल कॉलेज दिखाइए, कहाँ है, कहाँ शुरुआत हुई मेडिकल कॉलेज की? कोई भी दिखाइए पहले घोषणा। अच्छा, आपकी 1,000 करोड़ रुपए का जो पेयजल मिशन था, उसमें आप 1,000 करोड़ रुपए पेयजल मिशन था, उसमें सारी सड़कें खोद दी और आप 500 करोड़ रुपए उसमें खा गए सारे भाजपा के लोग मिलकर के। रुक जाइए, मैं बात करते हैं। राही साहब को मौका दीजिए, सारी गलियां खोद दी आपने। उत्तर प्रदेश में 2nd लार्जेस्ट पार्टी है, उनको मौका दीजिए। बजट में इतनी सारी घोषणाएं कर दी हैं सर। कौशल विकास मिशन को लेकर बात होती है, युवाओं के रोजगार को लेकर बात होती है, स्टार्टअप्स को लेकर बात होती है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये धरातल पर नहीं है, क्या कागजों में ही है? क्या कागजों में हो सकता है? क्या ये संभव है? और अगर हो रहा है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? फिर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं जनता की? देखिए मान्यवर, जिस तरह से ये शोर मचा रहे हैं, ये बसपा वालों को तो कुछ है नहीं। ये फालतू में शोर मचा रहे हैं, ये भाजपा का कोई यहाँ है नहीं। ये इनके राष्ट्रीय बैठे हुए हैं गठबंधन के, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी पार्टी के सांसदों द्वारा चुने हुए राज्यसभा मेंबर हैं। आज जो मंत्री हैं, हमारी बात सुन लीजिए जी,
ये अगर इनसे हम कोई सवाल करें तो इन बेचारों का कोई दोष नहीं है, इनसे हम सवाल नहीं कर सकते। मैं तो कहना क्योंकि चाहूंगा, ये- मैं आऊंगा आपके पार्टी के करके प्लीज विधायकों से अगर सांसद चुने गए हैं, मैं आऊंगा मेरी एक बात एक पूरी करके होने प्लीज दो। मैं एक करके, मेरी लेकिन बात- मेरी बात सुनिए। एक काउंटर मेरा है, हाँ, एक काउंटर बोलिए। इसमें आप इसमें ऐड ऑन करेगा। बोलिए। दोष आप में कुछ था क्या जो चलेगा ये? हमारी बात तो सुनिए, हम इनसे सवाल करें, ये उस सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है और ना ही इनके पास कोई अधिकार है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑन द टेक पर्सन होता तो मैं जवाब लेता। इनकी जवाब कोई देंगे ना, गलती नहीं। गठबंधन के नहीं, साथ नहीं, हैं, नहीं, एनडीए ये के साथ जवाब नहीं दे क्यों नहीं सकते। देंगे? ये इनका विभाग के केवल वो मंत्री हैं भाई, ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़ी हैं भाजपा के, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ठीक है। और सुनो मेरी बात सुनो, नहीं, नहीं, और राय जी, सही राय मायने जी, में आप अगली बार उसी मंच पे बैठना जिस मंच पे भाजपा के राष्ट्रीय सही अध्यक्ष हो। मायने में, फिर तो आप यहाँ देखो, गलत बैठे सही हो, मायने में बिल्कुल गलत बैठे समाजवादी हो। पार्टी यहाँ बैठना नहीं हर चाहिए, मुद्दे को आपको उठाती उस है। मंच पे बैठना हर चाहिए मुद्दे जहाँ को भाजपा के उठाती राष्ट्रीय है। अध्यक्ष बैठे हो। बड़े तरीके आप से ये गलत उठाती बात है। कर रहे हो। जनहित को मुद्दे को उठाती है। आपको इस मंच पे मैं- बैठना नहीं एक चाहिए, उठाती आप है। क्यों बैठे हो? रुकिए सर, भाजपा प्लीज। के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ बैठे हो वहाँ बैठना। हम केवल अगर ये एक मंच जवाब आपके देने लिए के लिए छोटा है तो आप भी सम्मानित आपके है, बाद वो आपका भी जवाब सम्मानित देने है। नहीं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया। प्लीज, आप भी सम्मानित हैं, वो भी सम्मानित हैं। भाषा का इस्तेमाल वो उन्होंने किया। वो अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, आप अपनी तो पार्टी उन्होंने की और कहा ना, गठबंधन की तरफ ये से कोई भी रख राष्ट्रीय रहे हैं। अध्यक्ष नहीं है ठीक भाजपा के। आप है ना उनके साथी, मैंने बोल तो दिया। तो फिर ऐसे क्यों वो? ठीक है, निजी मत होइए सर, निजी मत होइए। मेरा कहना ये है, पार्टी का पक्ष रख रहे हैं आप लोग। जी। सवाल मेरा गठबंधन को लेकर है, बहुत जी। जल्दी से मैं इस पर आऊंगा। जी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ बैठे हैं, दोनों जनप्रतिनिधि। हाथरस की जनता क्या माने सर? गठबंधन है नहीं है, क्या है सर आप लोगों के बीच देखिए, में? चुनाव से पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये कर देंगे, बीजेपी का मुकाबला करेंगे, लेकिन उसके बाद सबके बयान अलग हो जाते हैं। देखिए ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच का मामला है। लेकिन चाहे वो इसका कांग्रेस असर पार्टी तो के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ता हों, पर पड़ता है सुनिए ना। सुनिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, हाँ। चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे लोकदल के हों, आगे क्या होगा 2027 में क्या होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चलिए, जाने, चंद्रगुप्त जी, इस पे हमारा कोई प्रतिक्रिया ठीक है नहीं। सर, मैं जवाब देना चाहूंगा राय जी का। लेकिन- मैं आऊंगा एक आखिरी सवाल चंद्रगुप्त जी आपसे। क्या गठबंधन चुनाव देखकर होगा? क्या गठबंधन मुद्दों को देखकर होगा? और क्या गठबंधन इसलिए होगा कि सत्ता में ही आना है सिर्फ, और कोई काम नहीं है गठबंधन होने का? मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस कभी सत्ता के लिए राजनीति करती नहीं है। और जहां तक गठबंधन की बात है तो माननीय राहुल गांधी जी ने इस देश की और इस प्रदेश की एकता और अखंडता के लिए गठबंधन किया और उसका परिणाम भी आपके सामने था। जी। आज वास्तविकता यह है कि इस प्रदेश और देश में जिस प्रकार कानून अंधा हो गया है, अभी क्योंकि पूरे देश में 4 स्तंभों में पत्रकार चतुर्थ स्तंभ है और उसी स्तंभ के सीतापुर में एक साथी की हत्या कर दी जाती है। पुलिस जो सबकी सुरक्षा के लिए लगी गई है, उस पुलिस के सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी बहुत जाती जल्दी है। से एक आखिरी रिएक्शन। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहा है और आप लोग ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था हमारे राज्य में बेहतर हो गई है। एक आखिरी रिएक्शन। देखिए, मैं अपने जनपद की बात करूंगा सर्वप्रथम। मेरे जनपद में अभी पिछले महीने में करीब 12-14 लूट की घटनाओं का खुलासा हुआ है। घटना होना किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन उस घटना पर कार्रवाई होना सरकार और प्रशासन के बस की बात है। ठीक है, जो घटनाएं हो रही हैं उन पर निरंतर कार्रवाई हो रही है। कहीं हत्या हुई है तो आरोपियों पर निरंतर कार्रवाई होगी। मैं उम्मीद करूंगा, ये सरकार का काम है। मैं उम्मीद करूंगा, हमारी टीम ये उम्मीद करेगी, इंडिया न्यूज ये उम्मीद करेगा कि आप लोग अपनी अपनी पार्टी की जो विचारधारा के अनुरूप काम कर रहे हैं हाथरस की जनता के लिए, वो एक सकारात्मक तौर पर हो। हाथरस का विकास कैसे हो सकता है, इस मुद्दे पर गौर होना चाहिए, ना कि तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप जो एक दूसरे पर लगता है वो राजनीति होनी चाहिए। हाथरस की जनता ये चाहती है कि हाथरस का विकास हो, हाथरस का विकास हो और हाथरस की एजुकेशन को लेकर, हाथरस के स्वास्थ्य को लेकर, हाथरस की राजनीति एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। फिलहाल इस सेशन में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया।